देहरादून से खबर आपको बता रही हैं, जहां चारधाम यात्रा में सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। इस बार 5 दिन में 2.5 लाख तीर्थयात्री पहुंचे हैं। बीते सालों की तुलना में इस बार सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। तीर्थयात्रियों की संख्या 1,15,000 से अधिक हो गई है। चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। 10 मई से ये चारधाम यात्रा शुरू हुई थी और आप देख रहे हैं लगातार किस तरीके से जो तीर्थयात्रियों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। और इस बार चारधाम यात्रा में सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। पिछले बार के 5 दिन में 2.5 लाख तीर्थयात्री पहुंचे हैं, जहां पर 26 लाख से भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। बीते सालों में सबसे ज्यादा श्रद्धालु इस बार चारधाम यात्रा में पहुंचे। चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू हुई थी और ऐसे में देखिए उत्साह देखने को मिल रहा है। व्यवस्थाएं भी सरकार और प्रशासन के द्वारा की गई हैं। हालांकि देखिए कई तरह की ऐसी खबरें भी सामने आई व्यवस्थाओं को लेकर, जहां पर जो तीर्थयात्री वो नाराज दिखाई दिए प्रशासन से या सरकार से व्यवस्थाओं को लेकर। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए लाखों में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं तीर्थ यात्रा के लिए, चारधाम यात्रा के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बार की चारधाम यात्रा में सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। 5 दिन में 2.5 लाख तीर्थयात्री पहुंच गए हैं। बीते सालों की तुलना में इस बार ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। तीर्थयात्रियों की संख्या 1,15,000 से अधिक। चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में उत्साह है। 10 मई से आपको बता दें ये चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी। चारधाम यात्रा में सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। इस बार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर काफी उत्साहित दिखाई दे रही है। बीते सालों की तुलना में बात करें तो इस बार ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। तीर्थयात्रियों की संख्या 1,15,000 से अधिक हो गई है। चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में काफी उत्साह है। सभी लोग बाबा के जयकारों के साथ चारधाम यात्रा को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए सरकार की ओर से व्यवस्थाओं का भी पूरा ध्यान रखा गया है। प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है, चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्थाओं की बात हो या फिर जो मूल सुविधाएं होती है तीर्थयात्रियों के लिए उनकी बात हो, सभी पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहे हैं। और मौसम विभाग भी अपनी ओर से पूरी तरह से जानकारी भी यहाँ पर मुहैया करवाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए उत्तराखंड में मौसम को लेकर लगातार बदलाव देखने को मिलता है। और चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उपेंद्र सिंह राणा जुड़ चुके हैं देहरादून से लाइव। उनका जरा रुख करना चाहेंगे उपेंद्र, क्योंकि देखिए लगातार चारधाम यात्रा में श्रद्धालु का उत्साह बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बार की बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे हैं चारधाम यात्रा के लिए, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए इस बार जो चारधाम यात्रा जो 10 मई से शुरू हुई है, ऐसे में जो श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो काफी उमड़ा हुआ है। पिछले साल के मुकाबले जो है 35% श्रद्धालु जो हैं वो ज़्यादातर जो है चारधाम में जो है वो पहुंचे हैं। और जिस प्रकार से 2.5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं वो चारधामों के दर्शन जो है वो कर चुके हैं। और लगातार हर दिन अगर बात की जाए तो हजारों की संख्या में यात्री जो हैं वो चारधामों में पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि स्थिति इसलिए भी है क्योंकि जो चारधामों के जिस प्रकार से जो कपाट इस बार जो है काफ़ी जो है लेट खुले हैं। मई के महीने में जिस प्रकार से कपाट खुले तो ऐसे में ये पीक सीजन होता है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से यहाँ पर जो बच्चों की छुट्टियाँ, तो ऐसे में ज़्यादातर जो है फैमिली प्लान करके जो है लोग चारधाम यात्रा के लिए जो है वो आते हैं। और इसके बाद जिस प्रकार से मौसम खराब रहता है तो ऐसे में ज़्यादातर यात्री जो है अभी मई और जून और जुलाई ये 3 महीने ऐसे होते हैं कि पीक सीजन होते हैं चारधाम यात्रा के, तो ऐसे में ज़्यादातर संख्या में जो है यात्री पहुँच रहे हैं। दूसरा, जिस प्रकार से चारधाम यात्रा के लिए जो है रजिस्ट्रेशन भी लगातार हो रहे हैं। 26 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो कर दिया है। वहीं ऑफलाइन के माध्यम से भी 8 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो अपने कराए हैं। तो यानी ये कह सकते हैं कि श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि ये ज़रूर है कि कई जगहों पर जो है उनको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए तो कई जगहों पर श्रद्धालु जहाँ पर दर्शन कर पा रहे हैं अपने चारधामों में, तो वहाँ पर काफ़ी उत्साह श्रद्धालुओं में भी है। लेकिन कई जगह ये भी है जिस प्रकार से गंगोत्री धाम है या यमुनोत्री धाम की अगर बात की जाए तो वहां पर जिस प्रकार से जो जाम की समस्या बन रही है उससे जो है यात्री काफी परेशान भी दिख रहे हैं। हालांकि प्रशासन जो है वो जुटा हुआ है, यात्रियों को समझाने में लगा हुआ है कि किस तरीके से जो है संकरा रास्ता है, किस तरीके से वहां पर दिक्कतों का सामना जो है वो होता है। इन तमाम चीजों को समझाने की कोशिश प्रशासन की ओर से भी किया जा रहा है। हर एक व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद जो है वो की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना जो है वो यात्रियों को करना पड़ रहा है। अभी
जो है जिस प्रकार से गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने प्रेस वार्ता की, उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में अभी 11 लोगों की मौत हो चुकी है। 6 लोग ऐसे हैं जिनको जो है डॉक्टरों ने साफ तौर पर मना किया था यात्रा के लिए, लेकिन उसके बावजूद वो यात्रा करने जो है वो पहुंचे और ऐसे में उनकी जो है वो मौत हो गई। यानी कि 11 लोगों की जो है वो रिकॉर्ड जो अभी सरकार की ओर से आया कि 11 लोगों की मौत जो है वो चारधाम यात्रा के दौरान जो है वो हो चुकी है। साथ ही साथ सरकार और प्रशासन जो अन्य राज्यों के मुख्य सचिव है उनसे भी वार्तालाप कर रही है कि वह अपने राज्यों में जो है एक मैसेज दें कि बिना रजिस्ट्रेशन के जो है कोई भी यात्री जो है वो चारधाम यात्रा करने ना पहुंचे, ताकि अगर वो बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा करने पहुंचते हैं तो उनको जो है यहाँ पर दिक्कतें हो सकती है। क्योंकि देखा गया है कि जब चारधाम के कपाट खुल रहे थे तो उस समय कई यात्री ऐसे भी थे जो बिना रजिस्ट्रेशन के जो है धामों की ओर रुख कर चुके थे, कई ऐसे भी थे जो कपाट खुलने से पहले जो है धाम में पहुंच चुके थे। तो इस तरीके की स्थिति ना हो, तो ऐसे में सभी को जो है रजिस्ट्रेशन करने को लेकर भी बाध्य किया जा रहा है कि सभी जो बाहरी राज्यों से जो यात्री आ रहे हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल उपेंद्र, क्योंकि देखिए लगातार रिकॉर्ड तोड़ संख्या में पहुंच रहे हैं वहां पर श्रद्धालु। 26 लाख तक रेस्ट्रिक्शन हो चुके हैं अभी बताया जा रहा है। इसके साथ ही व्यवस्थाओं की बात करें तो क्योंकि कई जगहों से ऐसी खबरें भी सामने आई है जहां पर लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए भी दिखाई दिए। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बात करें या फिर जाम की समस्या को लेकर बात करें, उसको लेकर अब क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं सरकार की ओर से? देखिए, अगर धामों की अगर बात की जाए तो केदारनाथ धाम में जिस प्रकार से जो पुनर्निर्माण का कार्य हुए, तो ऐसे में वहाँ पर कई भवनों को तोड़ा गया, कई व्यापारियों के होटल्स को जो है वो तोड़े गए। उसको लेकर वहाँ पर जो व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा जो है वहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। जो तीर्थ पुरोहित है उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका ये मानना है कि अनिश्चितकालीन तक ये हड़ताल जो है वो रहेगी अगर सरकार उनकी बातों को नहीं मानती है। उनका ये कहना है कि जो भवन जहाँ पर बने थे उनको जो है 12 मीटर के हिसाब से जो है उसी तरीके से जो है वो भवन का निर्माण होना चाहिए। पहले जिनकी दुकान जहां पर स्थापित थी, यानी कि जिस तरीके से मंदिर के समीप अगर किसी की दुकान थी तो उसी के समीप जो है उसी के आसपास उनको जो है दुकानें आवंटित किए जाए। और जो श्रद्धालु जिस प्रकार से कहा ये तय किया गया है कि जो हेलीकॉप्टर से जो श्रद्धालु आएंगे उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाएगा, यानी कि इसको जो है वो खत्म किया जाएगा। सभी को समान तरीके से जो है दर्शन जो है वो चार धामों में कराया जाए। इन तमाम चीज़ों को जिस प्रकार से विरोध जो वहाँ पर चल रहा है, ऐसे में वहाँ पर हालांकि कई लंगर्स वहाँ पर लगी हुई है, कई संस्थाएं वहाँ पर जो है यात्रियों के लिए जो है भोजन बनाने का कार्य जो है वो कर रही है, फ्री सेवा जो है वहाँ पर कार्य कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उससे जो है यात्रियों को दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ जो रहने खाने की जो व्यवस्थाएं जिस प्रकार से हालांकि जो संस्थाएं की ओर से जो तो की जा रही है, लेकिन जो व्यवस्थाएं वहाँ पर रहती थी वो व्यवस्थाएं जो है वहाँ पर नहीं मिल पा रही है, जिससे यात्रियों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, जिस प्रकार से गंगोत्री धाम में इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है कि जाम की समस्या से जो है यात्रियों को जूझना पड़ रहा है। कई लोग उत्साहित भी है क्योंकि उन्होंने दर्शन कर लिए हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो रास्तों में काफी घंटों जामों में जो है वो फंसे हुए हैं, क्योंकि संकरा रास्ता है। बड़ी बड़ी बसें जिस प्रकार से जो है चार धाम यात्रा में पहुंच रही है और उसके बाद जब जाम लग रहा है तो काफी घंटों तक जो है जो भारी गर्मी के बीच जो है जाम लग रहा है, तो इससे भी यात्रियों को सामना करना पड़ रहा है। और दूसरा, जो टोकन सिस्टम जो सरकार ने इस बार किया है कि टोकन सिस्टम से जो है यात्री जो है वो दर्शन करेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि यात्री जो है टोकन सिस्टम से काफी परेशान जो है वो दिख रहे हैं, यानी कि जब टोकन ले रहे हैं तो उसके कई घंटों बाद जो है उनका जिस प्रकार से नंबर जो है दर्शन के लिए भी आ रहा है, साथ ही जिस प्रकार से टोकन सिस्टम के जरिए ही उनको जो है धामों की ओर जो है वो भेजा जा रहा है। इससे जो है यात्री काफी परेशान दिख रहे हैं। और इसी के चलते ये देखा गया कि गंगोत्री के सोनघाट के पास भी यात्रियों का जो जत्था था उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, उत्तराखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि जो व्यवस्थाएं थी उन्होंने कहा कि इस तरीके की अव्यवस्थाएं जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो अव्यवस्थाएं चल रही है इससे काफी परेशानियों का सामना जो है यात्रियों को करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य से जुड़ी अगर बातचीत की जाए उपेंद्र, क्योंकि देखिए वहां पर लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, अब ऐसे में स्वास्थ्य संबंधित सुविधा किस तरीके से वहां पर दी गई है, क्योंकि लंबी यात्रा में स्वास्थ्य से जुड़ी कई तरह की समस्याएं हैं जो सामने आती है, तो उसको लेकर क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं सरकार और प्रशासन की ओर से, वो भी जरा आपसे जानना चाहेंगे उपेंद्र।
देखिए, अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं जी। की अगर बात की जाए तो चाक चौबंद व्यवस्था जो है फिलहाल की गई है, और जिस प्रकार से केदारनाथ धाम में गौरीकुंड से लेकर सोनप्रयाग और केदारनाथ धाम में अस्पताल जो है वो बनाए गए हैं। जो वहाँ पर अगर कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो फास्ट ट्रैक जी। की व्यवस्था जो है वहाँ पर की गई, यानी कि वहाँ पर जो है उनको दवाइयाँ जो है वो मुहैया कराई जाएगी, फर्स्ट उपचार जो है उनको वहाँ पर हो सकेगा। इस तरीके की व्यवस्था जो है धामों में जो है वो बनाई गई है। साथ ही जिस प्रकार से जो पैदल रास्ते जहाँ पर हैं वहाँ पर 24 घंटे एम्बुलेंस रखने की व्यवस्था जो है वो की गई है कि अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत पैदल रास्तों में किसी यात्री को या कोई भी अन्य व्यक्ति को अगर जो है दिक्कतें अगर होती है तो उनको जो है तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से जो है नज़दीकी जो अस्पताल होगा वहाँ पर जो है वो भेजा जाएगा, वहाँ पर ट्रीटमेंट जो है वो किया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से तमाम जो व्यवस्थाएं दवाइयाँ जो है वो मुहैया कराई गई है। वहाँ पर जिस प्रकार से अस्पताल जो है वो बनाए गए हैं ताकि कोई भी यात्री जो है ट्रीटमेंट जो है वो कर सकता है। अगर कोई ऐसी दिक्कत है कि सांस लेने की दिक्कत है, दमे की अगर कोई दिक्कत जिस प्रकार से देखने को ज़्यादातर मिलती है, पैदल रास्ता है तो वहाँ पर वो दिक्कतें जो है वो रहती है। तो ऐसे में पहले जो है अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराएं और स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद ही वो जो है पैदल जो है वो जा सकते हैं। हालांकि वहाँ पर डंडी कंडी घोड़े खच्चरों के माध्यम से जो है केदारनाथ हो या यमुनोत्री धाम में जो है वो यात्रियों को पहुँचाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड एरिया में जिस प्रकार से केदारनाथ यमुनोत्री धाम है तो वहाँ पर ज़्यादातर सांस लेने की दिक्कतें ज़्यादातर होती है, खास तौर पर वो जिनको जो है किसी प्रकार की कोई दिक्कतें हैं या जो सांस लेने या भारी शरीर के जो लोग जिस प्रकार से जो है यात्रा करने पहुंचते हैं उनको ज़्यादातर दिक्कतें जो है वो होती है। तो ऐसे में उनके लिए जो है स्वास्थ्य परीक्षण के लिए वहाँ पर अस्पताल बनाए गए हैं कि अपना बिल्कुल स्वास्थ्य उपेंद्र, परीक्षण करें, उसके बाद जी ही सही उनको कहा जो है आपने, क्योंकि केदारनाथ देखिए या यमुनोत्री लगातार धाम जो है उपेंद्र वो पहुंचाया व्यवस्थाएं जाए। जो हैं सरकार की ओर से की जा रही है और चारधाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड तोड़ संख्या में श्रद्धालु पहुंच रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका, तमाम जानकारी आपने विस्तार से साझा की उसके लिए।